हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल। हमारे पास चार यहाँ पर कंपाउंड्स दिए हुए हैं और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। और देखो, ये डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं है, इसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। पर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये जो सवाल है ना, ये बेसिकली हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी का सवाल है। एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है, एरोमेटिसिटी। अब देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं वो पहले फटाफट हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग एप्लीकेशन पे जाएंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स को अगर पता करना है तो उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। वो अगर फुलफिल कर देता है कोई भी कंपाउंड तो वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। जैसे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास वो स्ट्रक्चर प्लेनर भी होना चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके बाद उसमें हमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व होना चाहिए, ताकि रेजोनेंस बहुत ही बढ़िया तरीके से हो सके और हाइड्रो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं। और इन तीनों के अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वो है कि उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर आप n की वैल्यू 0 रख दोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। n की वैल्यू 1 रख दोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, है ना। तो अगर किसी कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और वो साथ साथ ये तीनों के तीनों क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहा है तो वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है हमारा। और एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। अब इसका एप्लीकेशन हमें यहाँ पर करना है। देखिए, यहाँ पर एप्लीकेशन में क्या करेंगे कि हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे और जिस भी केस में हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा वो हमारे लिए आंसर नहीं होगा। मतलब यही पूछ रहा है ना कि नॉट एरोमेटिक पूछ रहा है, मतलब सॉरी, नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल। तो जिसमें भी एरोमेटिक बनेगा वो तो रिएक्ट कर जाएगा, जिसमें नहीं बनेगा वो हमारा रिएक्ट नहीं करेगा। अब देखिए, यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको एक एक करके ड्रॉ करते हैं। पहला क्या है हमारे पास, एक इस तरह से 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। ये 5 मेंबर रिंग है। देखो, यहाँ पर से ना हाइड्रोजन निकलेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ये यहाँ पर से निकलेगा। हालांकि यहाँ पे दो होते हैं, मैंने एक ही ड्रॉ किया है अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होगा और ये जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए ये क्या बनाएगा, यहाँ से ये बनाएगा इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमें मिलेगा यहाँ पर। इसके साथ साथ क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे देखो Na+ आ जाएगा इसके साथ साथ, और आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा, हाफ मिलता है H2, ठीक है। इस तरह से इवॉल्व हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो कि अगर ये जो एनायन बना है, ये जो नेगेटिव चार्ज कंपाउंड रिंग पे आ गया है, बना रिंग बन गया है हमारे पास, अगर ये एरोमेटिक हो जाएगा तो ये रिएक्शन होगी, फिजिबल होगी। और अगर ये रिएक्टिव, अगर ये एरोमेटिक नहीं बनता, एंटी एरोमेटिक बन जाता है। देखो, एंटी एरोमेटिक में क्या होगा, ये सारे क्राइटेरिया तो सेम ही होंगे, फोर एंड मतलब सॉरी, साइक्लिक स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। उसके साथ साथ अगर एंटी एरोमेटिक आ रहा है कंपाउंड तो उसमें आ जाएगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू 1 रख दो तो वो आ जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, या फिर n की वैल्यू 2 रख दो तो उसमें आ जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अगर इस तरह से कंपाउंड में आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, और साथ साथ ये तीन क्राइटेरिया भी फुलफिल होते हैं तो क्या हो जाएगा, वो एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो ये हो गया हमारा। देखो, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, कैसे, कंप्लीट कॉन्जुगेशन तो नेगेटिव चार्ज की वजह से आपको दिख ही रहा होगा, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर नेगेटिव चार्ज। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, नेगेटिव चार्ज की वजह से 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई बॉन्ड्स की वजह से 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये तो एरोमेटिक है, तो ये तो रिएक्शन फीजिबल है हमारा, ये तो रिएक्शन होगी। अगली क्या है रिएक्शन, अब देखो अगले में कुछ नहीं किया है, सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है ना, ये जो दो रिंग है आपस में इनको मिला दिया है और कुछ नहीं किया गया इसमें। ये इस तरीके से इस साइड ड्रॉ किया, तो चलो ठीक है, इसी साइड ड्रॉ कर लेते हैं। हालांकि दोनों साइड में कहीं पे भी ड्रॉ करोगे बात बराबर है। यहाँ पर Na के साथ रिएक्शन कराओगे, देखो हालांकि यहाँ पे दो बारी रिएक्शन हो सकती है, दो बारी पॉसिबिलिटी है, मैं एक ही बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरीके से जो है रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे। ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वही सेम चीज यहाँ पर से हाइड्रोजन निकल गया होगा, ठीक है। और ये बना दिया होगा इसने हाफ H2,
और देखो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है वो छूट रहा है यहाँ पे, ये भी पाई बॉन्ड लग जाएगा यहाँ पे, और Na+ तो खैर बन ही जाएगा इसके साथ साथ। ये वापस से आपको सेम चीज नहीं दिख रही फर्स्ट वाले के केस में, जैसा हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखा था, इस रिंग में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। एक बार और रिएक्शन होगा तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर Na+ लग जाएगा, उसके केस में एक और H2 हाफ H2 निकल जाएगा, तो वो भी रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। खैर आप ये भी करा सकते हैं, बट ये रिएक्शन भी फीजिबल होगी क्योंकि यहाँ पर भी एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास बन रहा है। अगला क्या है, अगला जो है 7 मेंबर्ड रिंग है, ये हो गया हमारा दूसरा। थर्ड के लिए देखिए अगला जो है हमारा, ये एक 7 मेंबर्ड रिंग है, और 7 मेंबर्ड रिंग में इस तरीके से नेगेटिव चार्ज लाना है यहाँ पे हमें वापस से, ये हाइड्रोजन हटाना है यहाँ पर, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा। देखिए ये इस तरीके से आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और साथ में हाफ H2 तो बन ही रहा है, और Na+ तो खैर है ही। अब देखिए यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कैसे? नेगेटिव चार्ज के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 3 पाई बॉन्ड है तो उसके लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक बन गया, और मैंने अभी तुरंत बताया आपको कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो ये रिएक्शन फीजिबल नहीं होगी। फोर्थ वाला जो है ना बच्चों, वो उसका एरोमेटिसिटी से ऐसा तो कोई खास लेना देना है नहीं, वो तो पूरी रिंग आपके पास एरोमेटिक है और वहां पे फिनॉल है इस तरह से बना हुआ, उसका रिएक्शन Na के साथ आप कराओगे तो वो जो है सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पे बना देगा। और आप देखिए वहां पर से H निकलने की वजह से पूरे रिंग की एरोमेटिसिटी पे कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा है, ये रिंग पहले भी एरोमेटिक थी आज भी एरोमेटिक है, तो ये इस तरह से बना देगा, आपके पास H2 यहाँ पर से निकल जाएगा, है ना, हाफ H2। तो ये आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड, तो ये तो रिएक्शन फीजिबल है। तो हमारे पास जो फीजिबल रिएक्शन नहीं है, या फिर इस तरह से कहें कि जो कंपाउंड Na के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो होगा थर्ड। So the correct answer for this question will be option 3. I hope you understood this well. All the very best.